खंडवा लोकसभा उपचुनाव में पार्टियां अपने दावेदारी को लेकर दंभ भर रही है। रैलियों के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से जनता को विकास की योजनाएं गिना रही है। जी हां, जिस तरह से विकास की बातें कही जा रही हैं, क्या वाकई में वो विकास जमीनी स्तर पर हुआ है? क्या वाकई में उन गरीबों को उन योजनाओं का लाभ मिला है जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? क्या प्रशासन ने जमीनी स्तर पर वो काम किया है जो एक गरीब तक पहुंचाया जाना था? आज न्यूज इंडिया टीवी 9 ऐसे ही जनता की राय में आपको दिखाएगा कि लोकसभा संसदीय क्षेत्र खंडवा में किस तरह गरीबों को योजनाओं का लाभ मिला है और किस तरह की सुविधाएं लोकल प्रशासन स्तर पर मुहैया करवाई गई है। ये तमाम सुलगते सवाल है जिनके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो आइए जानते हैं खंडवा लोकसभा संसदीय क्षेत्र में क्या है जनता की राय। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में और आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। जनता की राय में आज हम सिरपुर में आ चुके हैं जो खंडवा से कुछ दूरी पर स्थित है। यहाँ पर भी लोगों से जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वो वोट डालेंगे और किन बातों समस्याओं को देश के सामने रखेंगे। तो चले आइए हमारे साथ। अपनी जेब भर रहे नेता, वो चाहे कांग्रेसी हो कि बीजेपी हो, अपनी जेब भर रहे हैं। जनता को ज़रूरत है काम की, ऐसा नेता की ज़रूरत है कि जो यहाँ पे विकास करे, काम करे। भैया काम करने वाला होना, हम तो एक बात जानते हैं, हमको तो काम करने वाला नेता होना, वो बाहर का हो कि यहाँ का हो, कहीं का भी हो, हमको काम करने वाला नेता होना जो यहाँ पे है नहीं। भैया यहाँ खंडवा में तो ना कांग्रेस ने करवाया काम, ना बीजेपी ने करवाया काम। यहाँ पे होना काम, वो कोई भी पार्टी से हो। भैया मैं कैंडिडेट देखूंगा, यहाँ पे बहुत निर्दलीय भी बहुत उतरे हैं, मुझे समझ में आएगा, मैं उसे वोट डालूंगा। ना मैं कांग्रेस को डालूंगा, ना बीजेपी को डालूंगा। मुझे लगेगा मैं उसको डालूंगा। अभी तक के मैंने ऐसा कोई फैसला किया नहीं है कि मैं कांग्रेस को डालूं कि बीजेपी को डालूं। के भाई ने पूरे जवाब दे दिए ना, बस वही है जो भी। सड़कों की क्या हालत है? तो वही है जो भाई ने बोला, पेबन लग रहा है। अभी तो क्या पेबन लग रहा है? आप क्या कहना चाहिए? ये सड़कों के ऊपर से ऐसा है सर, जैसे पंधाना के जो विधायक है वो बोलते हैं कि हमने ये इधर ये करे, इधर ये करे, बाकी उनके क्षेत्र में उनसे काम नहीं हो पा रहा। वो तो मतलब बोलते कि हमने इधर ये करा, उधर वो करा। उनके जो कहते हैं हमने काम तो बहुत कुछ करवाया है। उनके मतलब पंधाना का ही ले लो, वहाँ से रोड इतना खराब है कि कहीं की पेट वाली भाई चले जाए तो वही हो जाए। उन्होंने मतलब ऐसा उधर उनके क्षेत्र में ही नहीं काम करे तो इधर क्या करोगे? तो वोट इस बार किसको देंगे? हम तो मतलब अभी ऐसा वो नहीं हुआ है, इन टाइम पे जहाँ देखेंगे उसको वोट डालेंगे, जो मतलब काम करेगा उसको। अभी क्या है, पंचायत में थोड़े से कुछ काम आते हैं, वहाँ पे कुछ मतलब मजदूरों को काम नहीं मिल पाता, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपन देखते हैं। तो इस वजह से अपन ने थोड़ा उनको एक वो दिया आवेदन करके कि थोड़ा करवाओ आप काम वगैरह। डोंगरगांव से क्या लगता है किस काम करना बाकी है या फिर? हमारे बोरगांव डोंगरगांव का रोड की हालत देखोगे तो हमारे साहब 8 दिन के 8 दिन बैठे आ रहे हैं। सड़कों की हालत ऐसी हालत खराब है। तो इस बार जब आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों पे वोट देंगे? महंगाई की उससे, महंगाई पर। हाँ, महंगाई काफी बढ़ चुकी है। काफ़ी बढ़ गई, हर चीज़ की बढ़ गई है। क्या करते हैं आप? खेती घर। हाँ, कितनी जमीन है? 10 एकड़। 10 एकड़। क्या इस बार बोया है? सोयाबीन, कपास की जवार है। फसल अच्छी है? बिगड़ी भी है ना। पानी की व्यवस्था किसकी है? हेलो, आप पानी की? पानी तो ट्यूबवेल है ना हमारे। है, पानी है। सिंचाई योजना को लेकर लोग शिकायतें करते हाँ, हैं। कर रहे हैं ना, तो करते हैं ना। है ही नहीं हमारे उधर तो कहीं नहीं, वो तो खेत में निकल गया पानी, ठीक, नहीं तो कुछ नहीं है। बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी रैलियों में विकास का डंका बजाने वाली पार्टियों ने कितना विकास करवाया है, यह तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। आवास के नाम पर जिस तरह आज फिर गरीबों को योजनाओं से वंचित रखा गया, ये चर्चा का विषय है। बिना आवास के किस तरह गरीबों को अपना जीवन जीना पड़ता है, यह गरीब ही समझ सकता है। खंडवा संसदीय क्षेत्र में विकास के डिंडोरे पीटने वाले शायद यह तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं
कि अन्य क्षेत्रों में किस तरह के विकास की गंगा बहाई होगी। सरकार एक तरफ बड़े बड़े दावे करती है कि गरीबों को आवास का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर वाकई में गरीबों को आवास दिया जा रहा है? वो सरकारी सुविधाएं दी जा रही है जिन सुविधाओं की बात सरकार कहती है। आज हम सिरपुर में मौजूद हैं, जो कि खंडवा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ के विधायक देवेन वर्मा है, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने लोगों को सुविधाएं दी हैं, हालांकि ये काम ग्राम सचिव सरपंच के होते हैं, लेकिन सरकार की यहाँ पर कितनी नज़र होती है, गांव में सुविधाओं को लेकर कितनी पकड़ होती है, ये आज आपको बताएंगे। ये हालात एक गांव के नहीं हैं, हर गांव के लगभग यही हालात हैं और इसी तरह लोगों को आवास नहीं दिया जाता है। मजबूरी में बरसात के पानी में रहना पड़ता है और आप मकान की हालत देख सकते हैं किस तरह से है। हम आपको मकान के अंदर का नज़ारा भी दिखाएंगे और हम दिखाएंगे कि जो धरातल पर, जो ज़मीनी स्तर पर विकास हो रहा है वो कितना हो रहा है। ये जिस तरह से आप देख सकते हैं, एक ही हॉल के अंदर किचन भी आ चुका है, कमरा भी आ चुका है, ऊपर पत्थर की टीन लगी हुई है। बारिश के समय इस मकान के अंदर पानी भर जाता है और यहाँ पर परिवार को बारिश के समय भीगना पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं सरकार को समस्या के बारे में बताने के बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का कोई हल नहीं निकाला गया है। लेकिन चुनाव में विकास के बिगुल बजाने वाली सरकार के दावे कितने सच साबित हो रहे हैं, ये तो ज़मीनी स्तर पर ही पता लग रहा है। हमारे साथ ग्रामीण लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या समस्याएं हैं इस गांव में और क्या हल अभी तक किया है। आपका नाम बताइए। महेंद्र अटोदिया। तो आवास को लेकर यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं, क्या आवास योजना को लेकर आपने किसी से गुहार लगाई थी? सर 2-3 बार बोला है उनको और उन लोग बोले थे, बोले आ रहा है खोली, लेकिन आने के बावजूद भी पता नहीं कैसे पंचायत से नाम बोलते कट गया, रिटर्न हो गया बोले। और पंचायत में जाओ तो सचिव सरपंच कोई ध्यान नहीं देते और बोलते कि अगर पैसा है तो खोली मिलेगा, नहीं तो बोले दूसरे को दे देंगे। पैसे की डिमांड की हाँ, अब हम लोग तो गरीब आदमी है सर, आप देख सकते हो। देखो ज़मीन को पहले सर इधर देखिए, ज़मीन को देखो नमी पड़ी है। ये बारिश में देखिए न ज़मीन, आप खुद ही देख सकते हैं। यानी जब आज ये स्थिति है तो बारिश के समय तो वही आप देख सकते हैं कि अभी इस समय में ये है तो बारिश के मौसम में कैसा हाल होता होगा। कितने वर्षों से समस्या बनी है यहाँ पे? सर यहाँ तो कम से कम 15 साल हो गया यही कंडीशन है। और ये मजबूर, ये देखो बाथरूम भी अंदर है, टीन का घर है, 2-2 बच्चे। अब यहाँ पे नेताजी, जैसे अभी चुनाव का माहौल है, चुनाव चल रहा है, नेताजी प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं गाँव गाँव, तो यहाँ पे आए क्या प्रचार करने? नहीं सर अभी तो नहीं आए, लेकिन वोटिंग के टाइम आप आने वाले होंगे। और क्या, टाइम तो हो गया है उनका। क्या कहेंगे आप उनको? क्या बोले उनको, भैया वोट देंगे, जिता देंगे, गड्डी जमा करो और बैलेंस जमा, और क्या बोलेंगे उनको। तो वोट तो आप ही दे रहे हैं उनको, तो और क्या करेंगे, तो दे रहे हैं। अब आएंगे भैया, पैर हाथ जोड़ेंगे, वोट ले जाएंगे, उसके बाद में बोलेंगे ठीक है देखेंगे कौन सा सिरपुर है, कौन सा गांव है। मंत्री जी को ये घर बताएंगे? अब मंत्री जी आएंगे वोटिंग के लिए तो देखेंगे। कौन सी विधानसभा लगती है? सर हमको तो खंडवा लगता है ना। देवेन वर्मा है विधायक। तो ये कितने सालों से समस्या है? सर लगभग 10 साल तो हो ही गया है। 10 साल से ही जर्जर मकान में रहना पड़ता है। हाँ सर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। क्या करते हो? ओ, स्कूल जाते हैं? बच्चे भी स्कूल जाते हैं, हम लोग काम धंधा करते हैं। और क्या है, क्या करते हैं आप? यही मजदूरी। आप ये मकान की हालत देख सकते हैं, किस तरह से मकान की हालत हुई है। मकान बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, यहाँ पे पूरी तरह से टूट चुका है। बारिश के समय और भी यहाँ पर हादसा होने की संभावना लगी रहती है। इस मकान के अंदर बच्चे भी रहते हैं, बुजुर्ग भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरह प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। यह हालत किसी एक की नहीं बता रहे हैं हम, लगभग यहाँ इस क्षेत्र में
हर व्यक्ति की यही हालत दिखाई दे रही है जो गरीबी जीवन जीने पर मजबूर है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये समस्या कब से है और किन किन लोगों से गुहार लगाई और कब से इस समस्या से जूझते नजर आ रहे हैं। क्या समस्या आपको यहाँ पे? मेरे को बहुत समस्या है। या तो मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे को राशन पानी कुछ नहीं मिल पा रहा है। राशन कार्ड में नाम होने के बावजूद भी मेरी गल्ला पर्ची नहीं आ पा रही। कंप्लेंट भी कर दी कलेक्टर ऑफिस में 5-7 बार 50 बार आवेदन भी दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। मतलब आवास को लेकर जिस तरह से क्या क्या समस्याओं का सामना करता, मतलब बारिश के समय तो पूरा बारिश के समय में सर आप हालत देखिए तो मेरे मकान के सर सांप बिच्छू सब आते हैं घर में। मैं मालिक के भरोसे रह रहा हूँ बस यहाँ। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे हैं। आप क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ। यहाँ पे सरपंच सचिव को आपने लिखित में दिया था? दिया है, बहुत बार दिया है मैंने। कोई मंत्री जी नेताजी को यहाँ पे आए? नहीं, अभी एक बार भी आए तो देवेंद्र वर्मा उनको भी बताया था, उन्होंने बोला कि हाँ देख लेंगे बोले। अभी तक देख ही रहे? हाँ देख रहे हैं। मेरे घर मेरी मैडम ने बोला था, मैं मजदूरी गया था जब। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से कोई हादसा हो जाए बारिश के समय, क्योंकि कच्चा मकान है, तब हादसा होगा तो कोई आए थोड़ी देखने, हादसे का शिकार आप नहीं होंगे, कोई थोड़ी देखने आएगा सर यहाँ। ये दीवार कब गिरी? ये तो अभी 15-20 दिन पहले गिरी है, और वो है ना साल भर पहले गिरी है। अब मैं बच्चों को पालूंगा कि दीवार उठाऊंगा सर, कैसे करूंगा मैं? कितने सालों से समस्या है? ये तो अब मैं शुरू से ही मेरे को है, कभी कुछ झांझी बांध के काम चलाता हूँ, कभी कुछ करके चलाता हूँ काम, और वो भी कब तक साथ देगी? अब जैसे चुनाव का माहौल है, नेताजी कह रहे कि हमने विकास करवाया क्षेत्र में, हाँ क्या वाकई में लगता है? मेरे हिसाब से तो अभी तो कुछ नहीं मेरा हो पाया है। मेरा अगर 4 काम में से 1 काम भी करते तो मैं बोलता भाई विकास किया उन्होंने। पूरे गांव में ये स्थिति है क्या? आप सबको अपनी अपनी जगह ठीक है सर, मैं मेरी जगह ठीक हूँ, वो उनकी जगह ठीक है। जिसको जैसी सुविधा मिल रही वो बोले मेरा ये काम हो रहा तो वो बोले क्या हो रहा है, अब मेरा नहीं हो पा रहा तो मैं मना कर रहा हूँ। मंत्री जी वोट लेने आएंगे तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आप वोट तो देना पड़ेगा, उनका काम बनता, अपन कहीं भी जाओ। पानी की क्या समस्या है? पानी की समस्या क्या, जो पैसे दे रहे हैं उनके घर नल प्राइवेट लगे हुए हैं, मेरी उतनी हुई हैसियत भी नहीं है, मैं बच्चों को पालूंगा कि नल का बिल दूंगा सर। तो आप पैसे नहीं दे पाते तो आपको पानी भी नहीं दे पाते? मैं कुएं से भर के लाता हूँ, साइकिल पे कुएं से भर के लाता हूँ। ये उसी गांव में दूसरे मकान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह मकान की जर्जर हालत हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इन गरीबों को आवास नहीं दिया गया। सरकार भले ही कहती है कि आवास योजना सभी गरीबों तक पहुँचाई जा रही है, लेकिन विगत 30 सालों से इसी तरह जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। किस किस को बोला अभी तक आपने कि भैया ये व्यवस्था करवा? हमने कांग्रेस वालों को बोला और जनता पार्टी वालों को भी बोला। हाँ तो सब बोल देते हैं, पर कोई सुनता नहीं, कोई नहीं देता, कुछ बोलता नहीं है। मंत्री जी जैसे वोट मांगने आएंगे आपके गांव में, जी हाँ, तो फिर आप क्या बोलेंगे उनको? भाई दोनों पार्टी है, हाँ तो दोनों को बोलना पड़ेगा, और जहाँ अपन वोट डालेंगे वहाँ फिर अपनी जो मर्जी है उसमें वोट डाल देंगे। वोट तो डालेंगे? हाँ वोट तो डालना पड़ेगा। और 10 किलो अनाज मिलता है, 2 जन है हम, 10 किलो अनाज कब तक पूरेगा? कितने दिन में मिलता है 10 किलो अनाज? 1 महीने में। 1 महीने में 10 किलो अनाज? हाँ जी, 2 जन खाने वाले हैं। अच्छा, हाँ तो 10 किलो किधर लगता है, वो तो भाई मजदूरी करती है तो उसमें चलता है। आपके कितने लड़के हैं? मेरे 2 लड़के हैं। कहाँ पे वो? इंदौर है। क्या करते हैं? वो काम धंधा करते हैं, काम पे निकल यहाँ पे जाते हैं। आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं ना, कभी कभी आते हैं। आते हैं। जी। तो वो आपके लड़के आपको कुछ देते हैं कि नहीं? नहीं, वो खाने क्या देंगे अपने को, अच्छा। कुछ नहीं देते। और इधर सरकार भी कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं देते। यानी इनका साफ ये कहना है कि जिस तरह सरकार के द्वारा जो योजनाएं चली जा रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही है, उनका लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि चुनाव में दम भरने वाली पार्टियां और विकास के बड़े बड़े दावे करने वाली पार्टियों की हकीकत और कितनी बाकी है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात साफ हो चुकी है कि जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है, वो ज़मीनी धरातल पर इस तरह की तस्वीर दिखा रही है। ये वो तस्वीर है जो सच्चाई बयां कर रही है। जब खंडवा के पास के मौजूद ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, तो उन गाँवों की हालत सोचिए जो शहर से दूर होंगे। वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार होगा,
और न जाने कितने गरीबों को ऐसे कच्चे मकानों में रहना पड़ता होगा और न जाने कितने हादसों में मासूम बच्चे दबकर अपनी जान गंवा देते होंगे। न्यूज़ इंडिया TV 9 कैमरामैन जयदीप कुशवाहा के साथ भावेश पटेल।